श्रेया को रसोई में गलती से पता चला कि उसकी सास ने उसको गर्भवती होने के लिए चुपके से बर्तन में दवा डाल रही थी। यह देखकर श्रेया चौंक गई, लेकिन उसने अपनी सास के बुरे कामों को रोका नहीं। इसके बजाय श्रेया चुपके से इस दुष्ट माँ और बेटे को सबक सिखाने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई, श्रेया ने जैसी उम्मीद की थी उसी तरीके से सास ने पाखंडी तरीके से अपनी बहू श्रेया को सूप पीने को कहा। श्रेया ने भ्रम पैदा करने के लिए अपनी आंखें घुमाई और जानबूझकर अपने पति को अपने साथ पीने के लिए उकसाया। पति अपनी माँ की चाल से अनजान और कटोरा उठाया, पूरा सूप पी गया। लेकिन जैसे ही उसके पति ने सूप पीना समाप्त किया तो श्रेया ने घृणा का नाटक किया और सूप को अपने पति के ऊपर थूक दिया। यह देखकर पति श्रेया के ऊपर गुस्सा हो गया और उसको अपने पत्नी को मारने का भूत सवार हो गया और श्रेया को मारने ही वाला था। तभी पलक झपकते ही श्रेया ने लोहे के पलटे से अपने पति के जांघों के बीच मार देती है। पति दर्द से चीखा और जमीन पर बैठने लगता। अपने बेटे को तड़पता देख सास आग की तरह जलने लगी और उसने भी बहू को मारने का मन बना ली और बहू से लड़ने के लिए दौड़ी। लेकिन बहू इन सब में तेज तर्रार थी और उसने सास को पकड़कर उनके संघर्षों को अनदेखा करते हुए और कड़वी दवा का कटोरा उसके मुंह में डाल दिया। सास इससे घबरा गई। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और बेतहाशा संघर्ष करते हुए जैसे ही सास को मौका मिला उसने तुरंत थर्मस का पानी उठाया और अपना मुंह को धोने के लिए पानी पिया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके सामने रखे गए थर्मस के साथ उसकी बहू ने छेड़छाड़ की थी। सास बोली कि तुम मेरे साथ इस तरीके का खिलवाड़ क्यों कर रही हो। श्रेया ने भी बोली कि तुमने भी तो मुझे बहुत परेशान किया था, ये पहली बार नहीं। वास्तव में श्रेया का बदला पूरी तरह से माँ और बेटे के लायक। श्रेया अपने पति के परिवार में शादी करके बहुत खुश थी, ये सोचकर कि अब वह एक खुशहाल जिंदगी शुरू कर पाएगी। लेकिन उसे इस अंतहीन खाई में गिरने की उम्मीद नहीं थी। सास ने हर तरह से उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। अक्सर उसे पीटती और लात घूंसों से मारती। ये तरीके बेहद कलपीड़ा पहुंचाते थे, यहाँ तक कि श्रेया को कुत्ते के पिंजरे में बंद करके हर तरह से प्रताड़ित करते थे। इस तरीके के व्यवहार के बीच श्रेया का चेहरा थका हुआ था और वह अपने सास से भी ज्यादा उम्र की दिख रही थी। इससे भी ज्यादा अपमान की बात यह कि सिर्फ श्रेया ने एक पकौड़े खा ली थी। इससे माँ और पति दोनों गुस्सा होकर श्रेया को बेरहमी से घर से निकाल दिया। बेचारी श्रेया 3 दिन और 3 रात गिरती हुई बर्फ की ठंड में अकेली डटी रही। आखिरकार श्रेया ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकी और ठंड से ठिठुरकर से मर गई। मरने से पहले श्रेया दुख और क्रोध से भरकर खुद से एक गंभीर वादा की कि यदि परलोक जीवन है तो मैं उनके किए की सजा जरूर दूंगी। इस दर्दनाक मौत के बाद शायद भगवान की दया ही थी जो श्रेया को एक नया जीवन दिया। श्रेया अपनी शादी के दिन की यादों को छोड़कर अपनी कष्ट वाली पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर आगे देखना है सब्सक्राइब करके नेक्स्ट पार्ट लिखो।